pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables. अब यहां पर पेयर मीन्स युग्म, जोड़ा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ये टॉपिक का नेम है, ये चैप्टर है. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बारी बारी से इच टर्म को कंप्लीट कर दें, ठीक है. वैसे सब बात ये 10th क्लास के लिए इसको बताना कोई नेसेसरी नहीं है, फिर भी रिकॉल कर देते हैं. वेरिएबल्स तो मालूम ही है. इक्वेशन, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन. अब यहाँ है उसे पहचानने के लिए जिसमें इक्वालिटी का सिंबल हो, इक्वल टू जिसमें लगा हुआ रहे, इक्वल टू से ही बना हुआ इक्वेशन है. तो यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को जानना जरूरी है. कारण है कि लीनियर पॉलिनोमियल हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, क्लियर है. इसीलिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लियर है. तो अब इसमें क्या है, लीनियर का जो यानी कि सबसे पहले अब ये तो समझना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या है. तो यानी कि वेरिएबल में का जो पावर होगा उसका 1 होगा. वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1 होगा. यदि x वेरिएबल में है तो x का जो पावर होगा वो 1 होगा. अगर y वेरिएबल में है तो y का पावर कितना होगा, 1 होगा. और हाँ, यहाँ 2 वेरिएबल्स है यानी कि x प्लस वाई या 3x प्लस 5y इक्वल टू 0. तो x और y 2 है तो 2 वेरिएबल्स हो गया ना. x वेरिएबल भी y वेरिएबल है, लेकिन दोनों का पावर जो है सो वह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अगर 2 रहेगा तब तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 रहेगा क्यूबिक हो जाएगा. जितना पावर रहेगा उतना उसका हो जाएगा. तो फिर यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. अब एक इसका एग्जांपल लेते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये क्या है, ये है अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहां से है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्योंकि ये x का वैल्यू कितना 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है. अगर इसमें एक और इक्वेशन ले लेते हैं इसी टाइप का, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, तब हो गया अब ये पेयर. इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, साइमल्टेनियसली इक्वेशन भी कहते हैं. चूंकि ये साइमल्टेनियस है कि इन दोनों दो है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों को एक साथ लेंगे तो इस तरह के इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करते हैं हम, उसका सॉल्यूशन में 3 कंडीशन है. या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो मैनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है. अब इस सॉल्यूशन को हम बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं. इसको सॉल्यूशन करने का जो है वह 2 तरीका है. सॉल्यूशन करने का 2 तरीका है. क्या क्या है, सबसे पहली बात, इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी कि अगर इसको पहला जो है इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल के हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, या इसी को हम ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं. क्लियर है. दूसरा जो है वह है अलजेब्रिक मेथड. क्या है, अलजेब्रिक मेथड. अब देखिए अलजेब्रिक मेथड लिख लिए. अब देखिए इसको अलजेब्रिक मेथड में जो है वो देखिए, अलजेब्रिक मेथड में क्या सब आता है, पहले उसको लिख लें, उसके बाद हम बारी बारी से बताएंगे. अलजेब्रिक मेथड जो है उसका है, अलजेब्रिक मेथड का एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम सॉल्यूशन कर सकते हैं. इस मेथड से कर सकते हैं. दूसरा है
कंपैरिजन मेथड से इस मेथड से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। और पांचवा है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, डिटर्मिनेशन मेथड। ठीक है, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, इसको लिख लिए। अब देखिए हमने पहला लिखा था ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि ग्राफिकल मेथड, तो इसको जो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, किसका सॉल्यूशन करेंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो हम सॉल्यूशन करेंगे वह इतने तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब देखते हैं कि वो इक्वेशन सबसे पहले लिख दें। वो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन है इसलिए 1 1 कर दिया है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है, इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वह सॉल्यूशन हमने जितने तरीके से दिखा दिया कि अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में जाते हैं तो इसका हम आलेख खींचते सबसे पहले, जो हम वैल्यू टेबल निकाल करके फिर उसका जो ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के बाद अगर इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये वाला जो है वर्टिकल जो है ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। तो अगर मान लें कि एक ग्राफ ऐसे गया, पहला इक्वेशन का ग्राफ, दूसरा इक्वेशन ग्राफ ऐसे गया, तो क्या बनेगा, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा, जहाँ कटेगा, जहाँ कटिंग इंटरसेक्टिंग होगा। तो सबसे पहली बात, इस तरह का इक्वेशन जब रहता है तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो अब आते हैं इस बात पर कि कैसे जानेंगे कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं और उसका ग्राफ क्या होगा ये भी तो जाने। अब पहली बात कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी कि जब पेयर में इक्वेशन हो जाता है पहला और दूसरा, ये दो इक्वेशन, टू इक्वेशंस को एक साथ लेंगे तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाएगा, या उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स भी कहेंगे। तो इसका जो है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, जिसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है उसको हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये कैसे जानेंगे, और इसका ग्राफ क्या होगा वो कैसे जानेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा वो कैसे जानेंगे। चलिए तीनों एक साथ उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से सारे नियम को, जितने रूल्स लिखा है उसको क्लियर करेंगे। यहाँ कंडीशन है इफ a1 by a2 अनइक्वल टू b1 by b2, ये क्या हो, ये क्या चीज है, इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला कोफिशिएंट है, पहला इक्वेशन का, ये सेकंड, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकंड इक्वेशन का, तो a1 by a2 अनइक्वल टू यदि हो जाए b1 by b2, इस तरह का सिचुएशन होगा ना, श्योरली उसका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, यानी कि सॉल्यूशन होगा उसका कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा ना एक दूसरे को कट करेगा। ग्राफ जो खींचेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला उसमें जो खींचेंगे तो एक दूसरे को कट करेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू बस एक, और इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है, कट कर दिया। यदि ऐसा नहीं हुआ, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by
B2 इक्वल टू C1 बाय C2, ये कंडीशन अगर आ जाए, इतना बटे इतना बाय इतना बटे इतना, इतना बटे इतना इक्वल टू, तीनों इक्वल हो जाए, तो इसका हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। और इसका जो मैनी सॉल्यूशन होगा ना, इसका ग्राफ जो होगा, एक पहला इक्वेशन पहला इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसा आएगा तो दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ इसी पर हो जाएगा। ठीक है, दिखा दिए, यानी कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पर हो जाएगा, तो यानी कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मैनी हो जाएगा। जहां जहां पॉइंट है सब जगह तो कट ही कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ तो एक जगह कट कर रहा था, यहाँ पर सभी जगह कट कर रहा है, इसलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कहेंगे। ग्राफ यदि इस तरह का हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट कहते हैं इसको। यदि ग्राफ कोइंसिडेंट हो जाएगा तो मैनी सॉल्यूशन, यदि ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? यदि if a1 by a2 equal to b1 by b2 unequal to c1 by c2, ये कंडीशन जब लागू होगा तो श्योरली ग्राफ उसका जो होगा एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, कभी कट ही नहीं करेगा। तो एक्स और वाई में कभी मैच ही नहीं करेगा, एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, ऐसे चला जाएगा, ऐसे मतलब ये पैरेलल हो जाएगा, समांतर। तो इसका सॉल्यूशन जो है नहीं होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट है, हल होता है तो जिसका सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट चूंकि मैनी सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मैनी सॉल्यूशन है, इसका एक हल है, इसका अनेक हल है, तो कंसिस्टेंट है क्योंकि संभव है, इसका पॉसिबल है वैल्यू। और ये जो निकला पहला इक्वेशन का ऐसा है, दूसरा इक्वेशन का ऐसा ग्राफ, यानी कि ये हो गया कौन चीज? ये हो गया पैरेलल। तो अगर पैरेलल ग्राफ हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब ये बातें क्लियर हो गई। अब चलते कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी क्लियर हो गई, उसके बाद जो है उसका ग्राफ भी क्लियर हो गया ये चीज। अब अगला इसका दिखाते हैं सभी मेथड से।